समर्थ गुरु रामदास भारत की संत परंपरा के शिरोमणि है। भारत में साधु संतों और विद्वत समाज में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। हिंदू पद बादशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और इस दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष हनुमान जी के अवतार के रूप में उनकी पूजा भी की जाती है। उनके जन्म स्थान जाम्ब में उनकी मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है। यद्यपि मूर्ति स्थापना के समय अनेक विद्वानों ने कहा कि मनुष्यों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देवताओं के समान नहीं की जा सकती, पर हनुमान जी के अवतार वाली जन मान्यता के सन्मुख उन्हें झुकना पड़ा। स्वामी रामदास का जन्म चैत्र शुक्ल 9 विक्रम संवत 1665 अर्थात 1608 ईस्वी को दोपहर में हुआ था। यही समय भगवान श्री राम के जन्म का भी है। सूर्याजी पंत और राणूबाई के घर में जन्मे इन दिव्य बालक का नाम नारायण रखा गया। नारायण बचपन में बहुत शरारती थे। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद तो उनका अधिकांश समय हनुमान मंदिर में पूजा में बीतने लगा। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मुझे हनुमान जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह संकल्प देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम के दर्शन भी कराए और रामचंद्र जी ने उनका नाम नारायण से बदलकर रामदास कर दिया। जब घर वाले उनका विवाह करने लगे तो वे मंडप से भागकर गोदावरी के पास टाकली गांव में एक गुफा में रहकर तप करने लगे। भिक्षा से जो सामग्री मिलती उसी से वे अपना जीवन यापन करते थे। 12 साल तक कठोर तप करने के बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा में उन्होंने हिंदुओं की दुर्दशा तथा उन पर हो रहे मुसलमानों के भीषण अत्याचार देखे। वे समझ गए कि हिंदुओं के संगठन के बिना भारत का उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रवास में उन्होंने देश भर में 700 मठ बनवाए और श्री राम और हनुमान जी की पूजा के साथ ही युवक कुश्ती और शस्त्र संचालन का अभ्यास करते थे। इस प्रकार उन्होंने युवकों की एक बहुत अच्छी टोली खड़ी कर दी। चाफल केंद्र से वे इनका संचालन करते थे। जय जय श्री रघुवीर समर्थ उनका उद्घोष था। इसी से वे लोग उन्हें समर्थ स्वामी कहने लगे और जब शिवाजी ने आदर्श हिंदू राज्य स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ किए तो उन्होंने समर्थ स्वामी को अपना गुरु और मार्गदर्शक बनाया। समर्थ स्वामी जी की जीवन यात्रा के अनुभव मुख्यतः दासबोध नामक ग्रंथ में संकलित है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने शिवाजी के मार्गदर्शन के लिए उसे लिखा था। उनके शिष्य उनके प्रवचनों को लिखते रहते थे और यह सब अन्य अनेक ग्रंथों में संकलित है। 1680 में शिवाजी के देहांत के बाद उनके पुत्र संभाजी का अनुचित व्यवहार देखकर स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पत्र लिखकर उसे समझाया पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी को लगा कि जिस काम के लिए प्रभु ने उन्हें शरीर दिया था वह उसे यथाशक्ति पूरा कर चुके हैं, अतः उन्होंने स्वयं को समेटना शुरू कर दिया। जब अश्रुपूरित शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपके बाद हमें मार्गदर्शन कौन देगा, तो उन्होंने अपने ग्रंथ दासबोध की ओर संकेत किया। माघ कृष्ण 9 विक्रम संवत 1739 यानी 22 जनवरी 1682 ईस्वी को राम नाम लेते हुए समर्थ स्वामी रामदास जी ने अपना भौतिक शरीर सदैव के लिए त्याग दिया। ऐसे महान संत शिरोमणि समर्थ स्वामी रामदास को नमन।